नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जामशाला के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है हिमांशु और आज है 28 दिसंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर एमसीक्यू। और आज के करंट अफेयर एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको यहाँ पर बताना है कि किस ईयर में इंडिया होस्ट करेगा ग्लोबल मीडिया एंड फिल्म समिट। जी हाँ, आपको बताना है कि ग्लोबल इंडिया मीडिया एंड फिल्म समिट जो है कब होस्ट करेगा। तो ये है आपके नेक्स्ट ईयर यानी 2021। यहाँ पर आप देखोगे इस ईयर में इंडिया होस्ट करेगा ग्लोबल मीडिया एंड फिल्म समिट। ठीक है, इसका अनाउंसमेंट अभी हाल ही में किसने किया है? जो हमारे ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने अनाउंस किया है कि इंडिया होस्ट करेगा ग्लोबल मीडिया एंड फिल्म समिट 2021। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपसे पूछा है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में साइन किया है एमओयू विद द सैप इंडिया टू इक्विप एमएसएमई इन द स्टेट विद डिजिटल स्किलिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो इसका सही आंसर क्या है? तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ अभी हाल ही में जो एमओयू साइन हुआ है वो सैप इंडिया है। सैप इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पर पूरी तरीके से जो एमएसएमई है उनको एम्पावर करने का काम करती है, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है ना, टू डिजिटाइज एंड एम्पावर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन द स्टेट बाय द इक्विपिंग देम विद डिजिटल स्किलिंग एंड टेक्नोलॉजी। में यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने के लिए एमओयू साइन किया गया है। तेलंगाना के सीएम कौन है? आपको पता होना चाहिए। फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए तेलंगाना के सीएम कौन है और वहाँ के गवर्नर कौन है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, देखते हैं कितना सब सही आंसर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने एडीबी के साथ साइन किया है? एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ साइन किया है लोन एग्रीमेंट के लिए। कितना लोन एग्रीमेंट? यानी 2100 करोड़ लोन एग्रीमेंट के लिए यहाँ पर साइन किया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरिया एंड टूरिज्म सेक्टर्स के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है त्रिपुरा। जी हाँ, याद रखना है आपको, क्या त्रिपुरा इज द राइट आंसर। जहाँ पर आप देखोगे यानी त्रिपुरा में क्या हुआ, यहाँ पर त्रिपुरा गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट फॉर अर्बन एरियाज एंड टूरिज्म इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट दैट बॉर्डर बांग्लादेश ऑफिशियल्स सेड दिस, है ना। तो यहाँ पर एक देखा गया कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसने भी हाल ही में 2100 करोड़ रुपए का लोन साइन किया है। किसके साथ में? ताकि त्रिपुरा में यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर्स को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके अर्बन एरिया में। खासकर त्रिपुरा की अगर हम लोकेशंस के हिसाब से देखें तो त्रिपुरा यानी जो मैप है वो इस तरीके से मैप है जिसमें आप देखोगे वो 3 साइड से किससे, बांग्लादेश से घिरा हुआ है ना। और एक साइड उसका जब खुला हुआ है तो वो सिर्फ आपका इंडिया की वजह से, मतलब इंडिया की तरफ से आपका यहाँ आ सकते हैं। मिजोरम से यहाँ पर उसका बॉर्डर लगता है, ये आपका यहाँ पर मिजोरम है। ठीक है, और मिजोरम से यानी त्रिपुरा में हम यहाँ क्या कर सकते हैं, जाते हैं इस तरीके से। यानी मिजोरम का बॉर्डर है वो त्रिपुरा से यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि पीएम मोदी ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है सेहत स्कीम। जी हाँ, कौन सी स्कीम? सेहत स्कीम। इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की, तो फटाफट बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। सेहत स्कीम यानी क्या है? देखिए, जो भी पर्सन आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कवर्ड नहीं है, कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में जो भी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कवर नहीं है उनको क्या किया जाएगा, उनको इस सेहत स्कीम के अंतर्गत कवर किया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या है, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जन आरोग्य योजना जो शुरू की थी उसमें 30 लाख पीपल्स को कवर किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन इस सेहत स्कीम के अंतर्गत वो पर्सन जिनकी आप मतलब आबादी अगर देखें तो 1 करोड़ के आसपास होगी, जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी जो आयुष्मान भारत है उसमें हमारे कवर्ड नहीं हैं, तो उनको कवर किया जाएगा कौन सी स्कीम में? उनको कवर किया जाएगा सेहत स्कीम में। ठीक है, याद रखना है, उनको कवर किया जाएगा किसमें? सेहत स्कीम में। अंडर द हेल्थ कवर 50 लाख रुपीज़। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको, मतलब 5 लाख रुपीज़ के साथ उनको क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है रिलीजियस फ्रीडम बिल 2020। यानी
रिलीजियस फ्रीडम बिल 2020 यहाँ पर अप्रूव किया है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में एक बिल जो है वो अप्रूव किया है, मतलब अभी ये पास नहीं हुआ है, कैबिनेट से सिर्फ अप्रूव हुआ है। ये अभी हाल ही में इसको क्या हुआ है, लेजिस्लेचर से अप्रूव किया जाएगा, मतलब वहाँ से पास कराया जाएगा। तो इसमें क्या है, मतलब अगर किसी भी पर्सन को यहाँ पर फोर्स किया जाता है कि आपका यहाँ पर रिलीजियस कन्वर्जन किया जाएगा, मतलब फोर्सफुली, आप जैसे हिंदू हैं, मुस्लिम या मुस्लिम से हिंदू या फिर ईसाई क्रिश्चियन कुछ भी हो, है ना, तो उसमें अगर आपका फोर्सफुली रिलीजियस कन्वर्जन किया जा रहा है तो यानी उस पर फाइन है 25,000 का और 5 साल की, 1 साल से 5 साल तक की यहाँ पर सजा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी पर्सन फोर्सफुली कन्वर्जन कराते हैं, ठीक है, मतलब करवा रहे हैं, तो उनके पर ये फाइन लगेगा 25,000 रुपये या फिर यहाँ पर 1 से 5 साल की सज़ा भी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अलाउ किया अभी हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट को कि वो बोरो कर सकती है एडिशनल अमाउंट। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है राजस्थान सरकार को अभी हाल ही में अलाउ किया है कि वो क्या कर सकते हैं, 2,731 करोड़ रुपए का एक एडिशनल अमाउंट बोरो कर सकते हैं। किसके लिए? कि अपने राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स को यहाँ पर लाने के लिए। अदर कुछ 5 स्टेट हैं जहाँ पर भी अपने रिफॉर्म्स कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हैदराबाद और आंध्र प्रदेश और आपका यहाँ पर तेलंगाना। ठीक है, तो इन 5 स्टेट्स में क्या किया गया है, यहाँ पर रिफॉर्म्स कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन राजस्थान सरकार को एडिशनल बोरोइंग दी गई है कि गवर्नमेंट से वो क्या कर सकते हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट से वो इतने अमाउंट का एडिशनल बोरोइंग कर सकते हैं जो कि वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट्स में, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रिफॉर्म ला सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है, एक क्वेश्चन बताइएगा कि इंडिया की रैंक क्या है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि किस इंडियन बैंक ने अभी हाल ही में पार्टनर किया है विद डिफेंस फोर्सेस फॉर प्रोवाइडिंग कस्टमाइजिंग बैंकिंग सर्विस के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। ठीक है, तो जिसके साथ अभी हाल ही में साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बैंक ऑफ बड़ौदा ने, किसके साथ? विद इंडियन आर्मी अंडर मतलब आप यहाँ पर देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंडियन आर्मी के साथ साइन किया है। इसमें क्या होगा, यानी जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो भी पर्सन हैं जिनका अकाउंट्स हैं यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो उनको स्पेशल फैसिलिटी मिलेगी किसकी तरफ से? बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। कुछ यहाँ पर इंक्लूड्स किए गए हैं, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा, साथ साथ में अगर वो वहाँ पर एयर एक्सीडेंट्स होता है मतलब तो भी इंश्योरेंस कवर मिलेगा, कितने से 15 लाख से 50 लाख रुपए तक। और यहाँ पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलेगी। ठीक है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होगी, यानी जब आपके अकाउंट में पैसा ना हो तभी आप विड्रॉल कर सकते हो। कितना? 3 टाइम्स ऑफ मंथली नेट सैलरी। मान लो आपका सैलरी यहाँ पर 50,000 रुपीज़ है, तो आपको यानी अकाउंट्स में 1.5 लाख रुपए तक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो ये भी हाल ही में एमओयू साइन किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, किसका? इंडियन आर्मी का। क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। इंडिया ने भी हाल ही में साइन किया है एग्रीमेंट किस कंट्री के साथ टू कोऑपरेट इन हेल्थ एंड मेडिसिन एंड सपोर्ट ग्रीन हेल्थ केयर। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है इजराइल के साथ अभी हाल ही में क्या किया है, एग्रीमेंट साइन किया है कि हम कोऑपरेशन के साथ काम करेंगे फील्ड ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन इंक्लूडिंग द शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज इन बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स। मतलब आपका यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रीन हेल्थ केयर में नहीं, अब ग्रीन हेल्थ केयर का मतलब यहाँ पर क्या है ये हम बात करते हैं। तो हेल्थ एंड मेडिसिन मतलब यहाँ पर पूरी तरीके से हेल्थ के साथ साथ यानी मेडिसिन जो होगी वो आपका यहाँ पर देखोगे, जैसे आयुर्वेदा है, ठीक है, क्लाइमेट रेजिलेंट, मतलब ऐसी चीज़ों पर जो हमारे क्लाइमेट को यहाँ पर पूरी तरीके से सस्टेन रख सके, हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको सस्टेन रख सके, हम इस तरीके से हेल्थ केयर यहाँ पर वो डेवलप करेंगे। ठीक है, तो ग्रीन हेल्थ केयर यहाँ पर का एग्रीमेंट साइन किया गया। इसके साथ साथ में मेडिसिन है और आपका क्लाइमेट रेजिलेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इनके साथ में एमओयू साइन किया गया है, किसका? इजराइल का और इंडिया का। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसमें आपसे पूछा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में इनको अभी हाल ही में एक अवार्ड दिया गया है लीजन ऑफ मेरिट, है ना, ऑनर बाय विच कंट्री। तो इसका सही आंसर क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स में अभी हाल ही में जो वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है, उन्होंने क्या किया है, पीएम मोदी को
लीजन ऑफ मेरिट यानी डिग्री ऑफ चीफ कमांडर एक तरीके से होता है इसको, और इसे हम बोलते हैं वन ऑफ द हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर्स इन द यूएस, है ना। मतलब एक तरीके से मिलिट्री अवार्ड है जो यहाँ पर मिला है। और पीएम मोदी यहाँ पर आप देखोगे यानी ये गवर्नमेंट्स को फर्म कमिटेड करेंगे स्ट्रेंथ द टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज, मतलब दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं वो काफ़ी बेहतर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में फॉरेस्ट मिनिस्टर, मतलब किस स्टेट के फॉरेस्ट मिनिस्टर ने भी हाल ही में रिसेंटली लॉन्च किया है फर्स्ट एयर बैलून सफारी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक यहाँ पर आप देखोगे एक टाइगर रिजर्व है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, जहाँ पर एयर बलून सफारी यहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस की जा रही है, लॉन्च की गई है। आप यहाँ पर देखोगे तो आप यहाँ पर जाके बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एयर बलून सफारी का यहाँ पर मज़ा ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से सेवरल हॉट एयर बलून है जो आपको यहाँ पर पहली बार मिलेंगे, कहाँ पर? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। तो इससे क्या होगा, टूरिज्म को और ज़्यादा यहाँ पर अट्रैक्ट करने की बात रखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेशन में थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।